गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया था। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर 13 साउंड यानी कि ध्वनि, ये हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में आज। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। आप अपने विद्यालय में कैसे पता लगाते हैं कि जो आपका पीरियड है वह समाप्त हो गया है। यू कम टू नो ईजिली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। दरवाजे की घंटी में ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाई जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। प्राय जो पाँव की आवाज़ सुनकर भी आप पहचान लेते हैं कि कोई जो है आपकी ओर आ रहा है करके। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर। तो आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी जो है उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप जो है, सबसे करीब कौन खिलाड़ी है करके। ठीक है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की जो है ध्वनियाँ सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हेयर इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप जो है बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि जो है वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुंचती है। हाउ डू वी हेयर साउंड। ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। कुछ ध्वनि दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर जो है विचार विमर्श करेंगे या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि जो ध्वनि है कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि जब वस्तु कंपित होगी तो उसके पश्चात जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। विद्यालय की घंटी को जब वह नहीं बज रही है तो उसको छू कर देखो। व्हाट डू यू फील। आप कैसा अनुभव करते हैं। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो उसे पुनः छूकर देखिए। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। तो क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं। जो ध्वनि होती है वह किसी वस्तु के कंपित होने के पश्चात जो है उत्पन्न होती है। इसको हम जो है एक्टिविटी 13.1 के थ्रू जानेंगे। टेक ए मेटल प्लेट और ए पेन, हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। तो धातु की एक प्लेट को लेना है हमने और इसे एक सुविधाजनक स्थान पर लटकाना है और ध्यान देना है कि ये किसी दीवार को न छुए करके इस तरह से लटका लेना है। ठीक है। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक, फिगर 13.2। और अब इस पर किसी छड़ से, लोहे की छड़ या लकड़ी की छड़ से जो है चोट मारिए। ठीक है। टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर। प्लेट को जो है धीमे से अपनी उंगली से छूना है। कैन यू फील द वाइब्रेशन। क्या आपको कंपनों का जो है आप अनुभव करते हैं। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स।
प्लेट पर फिर से छड़ से जो है चोट मारी तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? ठीक है, तो इस तरह से इस एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना कि जब तक किसी वस्तु में कंपन रहते हैं, वाइब्रेशन रहते हैं, तब तक वह जो है वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, इसको हम एक दूसरी एक्टिविटी के थ्रू भी देख लेते हैं। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, फिगर 13.3। ठीक है, एक पेंसिल बॉक्स को रबड़ का एक छल्ला हमने रबड़ बैंड एक लेनी है और इसे चित्र 13.3 में जैसा दिखाया गया है उसके अनुसार जो है पेंसिल बॉक्स पर लगा लेना है। ऐसे साइड से पूरा इस तरह चढ़ा लेना है। ठीक है, पुट इट अराउंड द लॉन्गर बॉक्स साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, फिगर 13.3। इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। फिर उसके बाद क्या करना है, बॉक्स तथा जो तनी हुई रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगानी है, एक इस साइड इस तरह से लगानी है। ठीक है, नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल। और बीचों बीच से रबड़ को ऐसे उठाना है यानी खींचना है और खींचकर छोड़ देना है। डू यू हियर एनी साउंड? क्या आपने कोई ध्वनि आपको सुनाई देती है? डज द बैंड वाइब्रेट? क्या जो है ये रबड़ का जो छल्ला है, रबर की जो रबर रिंग है, यह जो है वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। एज यू लर्न इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है किसी वस्तु का आगे पीछे गति करना और इधर उधर गति करना जो है उसका कंपन कहलाता है। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड, जब जो है कसकर तना हुआ रबड़ का कोई रिंग जो होती है वह छोड़ी जाती है, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। वह जो है कंपन करती है, कंपन करने के साथ साथ वह ध्वनि उत्पन्न करती है। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब वह कंपन करना बंद कर देती है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो जो है ध्वनि भी आना बंद हो जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये जाना कि जब तक जो है कंपन चलते हैं किसी वस्तु में तब तक जो है वो ध्वनि उत्पन्न करती रहती है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ये एक्टिविटी 13.3 है, इसमें भी कुछ वाइब्रेशन से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वाइब्रेट करने के पश्चात साउंड उत्पन्न करते हैं, तो इस एक्टिविटी में और जो है साउंड्स के बारे में, साउंड्स कैसे जो है प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में हम इसे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है।